खुद उनके उलमा ने कहा यह है इमामुल मुशक्किकीन, तशकीक पैदा करने वालों के इमाम। कोई भी आयत आप उनकी तफसीर पढ़ेंगे तो आपके जहन में इतने नजरियात वो बिठा देंगे कि आपको बात वाज़ेह नहीं होगी, बात कभी समझ नहीं आएगी। तो वो कहते हैं 7 नजरियात हैं कि आले मोहम्मद कौन है। अगर मैं उनके जमाने में होता तो मैं उनसे कहता ये आले मोहम्मद अरबी का है, अंग्रेजी वाला नहीं है। कि आपने कह दिया और सारी उम्मत ही आले मोहम्मद है। पहुंच रहे हैं। बात पहुंच रही है जाने गिराने। मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाह रहा हूं। तो अब वो कहते हैं कि सारे के सारे सारी उम्मत ही आले मोहम्मद है। तो अब जाने गिरामी अब वो इमामुल मुशक्किकीन। दूसरे मुंतकिद हैं शम्सुद्दीन ज़हाबी। ज़हाबी का नाम सुन रखा होगा, शम्सुद्दीन ज़हाबी। वो इल्मे हदीस और रिजाल के माहिर हैं। तो जितनी भी अहले बैत की शान में अहादीस आई वो कहते थे भाई ये सनद इसकी ज़ईफ है, इसका मतन साबित नहीं करता, यहाँ दिरायत नहीं, यहाँ ये नहीं, यहाँ रिवायत नहीं, कुछ ना कुछ वो शुबहा निकाल देते हैं। इन 2 बुजुर्गों का मैंने नाम लिया क्यों? इन दोनों ने भी लिखा ये हदीस सही सनद है। पता नहीं लोग अब बात पहुंच गई। इन 2 बुजुर्ग उलमा ने भी लिखा कि हबीब खुदा ने फरमाया है कि अल्लाह सैयदा के राजी होने से राजी हो जाता है और गजबनाक होने से गजबनाक हो जाता है। मेरा सवाल है ए फखरुद्दीन राजी, ए शम्सुद्दीन ज़हाबी, जब आप दोनों लिख रहे थे कि हबीब खुदा ने फरमाया अल्लाह फातिमा के राजी होने से राजी होता, नाराज होने से नाराज, तो समझ में आ रहा था लिख क्या रहे हैं? तवज्जो तवज्जो। नहीं, सारा मजमा नहीं है भैया, चंद अफराद का पहुंचना मेरे लिए काफी नहीं। मुकद्दमे मैंने 2 पेश किए थे कि सबका एक कमाल है। तो सहाबा का कमाल, गुनहगारों का कमाल कि अल्लाह राजी हो जाए, गुनहगारों का कमाल कि अल्लाह राजी हो जाए। तो ए फखरुद्दीन राजी, ए शम्सुद्दीन ज़हाबी, क्या पैगंबर ये फरमा रहे हैं कि वो जो गुनहगारों का मकाम था अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, सैयदा का वो मकाम है? नहीं। क्या पैगंबर ये फरमा रहे थे वो जो मासूमीन का मकाम है कि अल्लाह की रजा में राजी रहे? नहीं। पैगंबर एक तीसरा मकाम फरमा रहे थे। कुछ है सहाबा का मकाम, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। दूसरा मकाम मासूमीन का, उसकी रजा में राजी रहें। लेकिन हबीबे खुदा फरमा रहे हैं ना सैयदा का ये मकाम कि अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, ना वो मकाम कि उसकी रजा में राजी रहें, बल्कि अल्लाह उससे राजी। बीबी आपको सलामत रखे, बीबी आप सबको सलामत रखे। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। जरा दोबारा सुन लीजिए जो अभी तक अफराद नहीं पहुंचे। भाई सारे मुसलमानों ने लिखा, सब ने जो इंतकाद तनकीद करने वाले वो भी कहते हैं पैगंबर ने फरमाया है
अल्लाह फातिमा के राजी होने से अल्लाह नहीं है मजमा। मेरा सवाल है, अल्लाह अफजल है या मासूमीन? अल्लाह तो खुल के कहिए, अल्लाह सबसे अफजल है या नहीं? तो पैगंबर को कहना चाहिए था जिससे अल्लाह राजी उससे सैयदा राजी, जिससे अल्लाह नाराज उससे सैयदा नाराज। लेकिन नहीं, पैगंबर ने फरमाया जिससे सैयदा राजी उससे अल्लाह राजी। और फरमाया जाने के राम भाई, आप परेशान हो गए होंगे इतने लंबे लंबे मुकद्दमे, नतीजे पे लुत्फ आ रहा है या नहीं? अब हबीबे खुदा ने ये नहीं कहा जिससे अल्लाह राजी उससे सैयदा राजी, जिससे अल्लाह नाराज उससे सैयदा नाराज। क्योंकि पैगंबर जानते हैं ये है इंसान, ये है जिस्म, ये है मादा, अल्लाह नजर आता नहीं। वो जो वजहुल्लाह की ज़ौजा है, लोग हैं या नहीं, जो ऐनुल्लाह की ज़ौजा है, जो लिसानुल्लाह की ज़ौजा, उसका बता जाओ। अगर देखना हो ना अल्लाह किस किस से राजी है, तुम अल्लाह को नहीं देख सकते तो सैयदा से पूछ लेना, जिससे सैयदा राजी उससे अल्लाह राजी, जिससे सैयदा नाराज उससे अल्लाह नाराज। तवज्जो तवज्जो। तो अब मैं जो पहला और दूसरा मुकद्दमा पेश किया था नतीजा दे दूं। अगर जानना चाहते हो कौन कौन है रजी अल्लाह, कौन कौन है रजी अल्लाह अन्हो, कौन कौन है मग़ज़ूबे अलैहिम, तो फिर सैयदा से पूछो। जिससे सैयदा राजी है वो है रजी अल्लाह अन्हा, जिससे सैयदा नाराज वो है मग़ज़ूबे अलैहिम, उन्हीं पे गज़ब इलाही है। और जिस पे सैयदा राजी है, अब यहाँ पे बहुत बड़े उस्ताद हैं, 100 बरस से ज्यादा, इस वक्त उनका सिन्नो साल है, उनकी किताब है नगीन शिरकत से आगा वहीद खुरसानी की, उसका तर्जुमा अंग्रेजी में मैंने किया, तो इसलिए जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूं। तो अंग्रेजी में तर्जुमा मैंने उनकी किताब का किया। वो कहते हैं यहां इस हदीस से एक बात साबित होती है कि सैयदा, जनाबे सैयदा इरादे नहीं, मशीयत इलाही। तौहीद की वैसे पता नहीं पढ़ी है या नहीं भाई। जब आप कहते हैं ना कल मजलिस पढ़ूंगा, कल मजलिस सुनूंगा, तो कभी नहीं कहते इन अराद अल्लाह। अगर अल्लाह ने इरादा किया आप कहते इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह की मशीयत हुई, पता नहीं लोग हैं या नहीं, मजलिस पढ़ूंगा सुनूंगा अगर अल्लाह की मशीयत हुई। अब वो उस्ताद मौज़्ज़म फरमाते हैं, कहते हैं कि पैगंबर सलाम ये फरमा रहे हैं सैयदा इरादे नहीं, मशीयत इलाही का अक्स है। यहां इस्मत कुबरा का दर्जा है, एक पोर बराबर अल्लाह की मशीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि हबीब खुदा फरमा गए अल्लाह उससे राजी। पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। अल्लाह उससे राजी, जिससे सैयदा राजी, अल्लाह उससे नाराज, जिससे सैयदा नाराज। तो अब कभी भी बीबी के जज्बात गालिब नहीं आ सकते, नहीं है।
बीबी के कभी जज्बात गालिब नहीं आ सकते। अगर किसी घर पे आए हुए को कह दे मैं नाराज हूं, बात पहुंच गए। ये खातून जन्नत है। अगर किसी को कह देना मैं नाराज हूं, तो जज्बात नहीं बोल रहे, मशीयत बोल रहे। मेरे भाई पहुंच गए, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, मैं मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। यहां जज्बात नहीं बोल रहे, मशीयत बोल रही है। पूछा किसी ने छठे इमाम से, कहा मौला ये अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह राजी हो जाता है, अल्लाह नाराज हो जाता है, तो कहा अल्लाह वाकई राजी और नाराज होता है? कहा वो जिस्म नहीं है। मैं नाराज होऊंगा रगे फूलने लगेंगी, जिस्म पे कैफियत तारी होने लगेगी, राजी होऊंगा खुश होऊंगा कैफियत बताएगी। चेहरा है यानी लोग हैं या नहीं, चेहरा बताएगा ये राजी है, चेहरा बताएगा नाराज है। तो कहा अल्लाह जिस्म नहीं है, उस पे कैफियतें तारी नहीं होती, वो महल्ले हवादिस नहीं है, उस पे तगय्युरात नहीं आते, वो बदलता नहीं है। आज राजी नाराज, एक ही वक्त में एक से राजी एक से नाराज, एक दर जला रहा है उस पे गजबनाक, दूसरे पे राजी, एक ही वक्त में राजी नाराज। कैसे? का नहीं, उस पे कोई कैफियतें तारी नहीं होती, उसकी रजा जजा है, उसकी नाराजगी सजा है। नहीं है, नहीं पहुंचा पाया। वो राजी तो जजा देगा, नाराज तो सजा देगा, उस पे कैफियतें तारी नहीं होती। किताबुत तौहीद शेख सदूक की 1100 साढ़े 1100 साल पुरानी किताब है, शियों की अहम तरीन किताबों में। उसका बाब 15 जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, क्योंकि इस किताब का भी अंग्रेजी तर्जुमा मैंने किया। तो अब सवाल करने वाले ने कहा मौला फिर अल्लाह राजी नाराज कैसे? क्या उसने कुछ मखलूकात खल्क की हैं? कहा ये है वजहुल्लाह, अल्लाह जिस्म नहीं है, ये जिसे देखे खुश हो वो खुश है, नाराज हो अच्छा, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि अल्लाह अपनी मखलूक की वजह से राजी हो जाए, उन्हीं की वजह से नाराज हो जाए? क्यों? नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए एक नतीजा देना चाह रहा हूं। गला साथ नहीं दे रहा, खमसा पूरा पढ़ना है, मजालिस बहुत ज्यादा है। ममनून हूं आप सबकी मोहब्बतों का। तो ऐसा होता क्यों है भाई? मखलूक तो मैं भी हूं, मखलूक आप भी हैं, और वो जब थे कुछ मखलूकात तब भी थी। इशारों में बढ़ूंगा, इतनी मखलूकात, अब इन्हीं की वजह से क्यों राजी, इन्हीं की वजह से क्यों नाराज? पता नहीं लोग हैं या नहीं। इतनी मखलूकात हैं, अरबों खरबों लोग आए गए, जिन आए गए, तवज्जो मलाइका हैं। सबसे ज्यादा अल्लाह के मखलूकात पूछा, मौला सबसे ज्यादा मखलूकात कौन सी हैं? जर्रात हैं रेगिस्तान के, या कतरात हैं समंदरों के, या परिंदे चरिंद परिंद? मौला ने कहा नहीं, सबसे ज्यादा फरिश्ते। ना अल्लाह ने फरिश्तों के लिए कहा, ना जिन्नों के लिए कहा, ना इंसानों के लिए कहा, ना किसी और मखलूक के लिए कहा ये राजी तो मैं राजी, ये नाराज तो मैं नाराज। तवज्जो, लेकिन इनके लिए कहा, ये 14 राजी तो मैं राजी, ये नाराज,
तो मैं नाराज। सूरह हल अता उठाइए, वमा यशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, ये कुछ नहीं चाहते सिवाय उसके कि जो अल्लाह चाहता है। ये कुछ नहीं चाहते सिवाय उसके कि जो अल्लाह चाहता है। रोज़े क़यामत अल्लाह कहेगा बताओ अब आप क्या चाहते हैं? दुनिया में आप वो चाहते थे जो मैं चाहता था, आखिरत में मैं वो चाहूंगा जो आप चाहेंगे। तो अब वो कहेंगे हम तो उन्हीं को चाहते हैं जो हमें चाहते थे। इनकी अपनी चाहत कुछ नहीं है। अजान गिरामी, क्यों अल्लाह इनके राजी होने से राजी, इनके नाराज होने से नाराज, उसने खुद हदीस किस्सा में बता दिया। ये जो मैंने पेड़े दौड़ाए, ये जो मैंने सूरज चांद सितारे बनाए, यही नहीं है? ये सारे उठा के देखिए हदीस किस्सा के अंदर कि ये शम्स कमर, ये चांद सितारे, ये जितनी मखलूकात हैं, वक्त नहीं तफसील में नहीं जा, जो कुछ बनाया जिब्राइल मैंने इन 5 के लिए बनाया, इनके सदक़े में बनाया। जो कुछ दुनिया में है इनके लिए है। ये सूरज इनके लिए, चांद इनके लिए, मखलूकात इनके लिए, फरिश्ते इनके लिए। ये जिससे राजी मैं राजी, ये जिससे नाराज मैं नाराज। नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, हज पे जाओ, जिहाद करो, ज़कात दो, खुम्स दो, लेकिन याद रखो सैयदा को राजी रखो। ममनून बात पहुंच गए जाने गिरामी। जाने गिरामी, ये कायनात की मलिका है, ये राजी तो अल्लाह राजी। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां लोगों को कुछ चीजें समझ ही नहीं आ रही, बुनियादी चीजें समझ में नहीं आ रही। सिर्फ अल्लाह से मांगो, सिर्फ अल्लाह को राजी करो। वो ये नहीं समझ रहे कि अल्लाह ने कुछ ऐसी मखलूकात को बनाया। वो कहता खबरदार, इन्हें छोड़ के मेरे पास ना आना, इन्हें भुला के मेरे पास ना आना। जितने मर्जी आमाल ले आओ, मुंह पे मार दूंगा। आमाल कबूल ही तब करूंगा जब ये हस्तियां राजी। मरहूम अल्लाह ताला जौहरी की इसाले सवाब के लिए जुमला कह के उनका पेश करके आगे बढ़ूंगा। तो मरहूम कहने लगे कि भी दूर दराज रास्ते से एक सहाबी आएगा, या रसूल अल्लाह बहुत सख्त परेशान, कुछ सवालात करना चाहता था। ठीक है, सवालात के जवाब दिए, उन्होंने इजाजत दी, चले गए। रसूल खुदा ने कहा अगर मेरे सहाबा में दुनिया में जन्नती देखना चाहते हो तो इसे देख लो। तो 2 सहाबा दौड़ते हुए पीछे गए, कभी इधर हमारे लिए दुआ कर दो। क्यों, क्या दुआ कर दो? अब ये भी रसूल खुदा ने फरमाया कि तुम जन्नती हो, तो जन्नत की दुआ कबूल होती है, तो हम दोनों के लिए दुआ कर दो कि हम जन्नत में जाएं। उन्होंने हाथ उठाकर परवरदिगारा इन दोनों को जहन्नम भेज दिया। उन दोनों ने कहा भाई हम तुमसे दुआ कराने आए हैं, तुम बद्दुआएं दे रहे, दुआ नहीं दे सकते तो छोड़ दो, ये तुमने बद्दुआ क्यों दी हमें? जन्नत की तो दुआ कबूल हो जाती है और तुमने हमारे खिलाफ।
इतनी बड़ी बद्दुआ कर दी कि हम जहन्नम में जाएं। क्यों किया? कहा जिस नबी के कहने पे तुम्हें यकीन आ गया था मैं जन्नती हूं, तुम उसे छोड़ के मेरे पास आ गए। लोग हैं हमारी बहुत सी बुनियादी तालीमात को तस्हीह करने की जरूरत है। बात वादे हो गई है ना कि नबी और आले नबी को रहने देते हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं। आखिरी जुमला पेश कर रहा हूं। तो हमारे, मैं नाम भी नहीं ले सकता, कुछ कह भी नहीं सकता, बहुत बड़े, आपको पता ना आज के हालात जैसे हैं। तो साहब का मुझे बगदाद शरीफ जाना है। बगदाद शरीफ ठीक है, लेगा। तो कहने लगे ये क्या आप 4 दिन नजफ रखा, 4 दिन करबला रखा, बगदाद शरीफ में सिर्फ 1 दिन? तो मैंने कहा भाई बगदाद शरीफ में क्या है, कौन है? कहा आपको नहीं पता? इन्होंने कहा मैं अली का गुलाम हूं। तो अगर 4 दिन यहां भी रह लेते तो क्या हो जाता? मैंने कहा यही तो समझाना चाह रहा हूं, जिसकी गुलामी की वजह से ये है, तुम मौला को छोड़ के गुलामों को। पता नहीं बात पहुंची है नहीं, बात वादे हो रही है जाने के नाम। असल को ना छोड़ के जाइए। असल है मोहम्मद व आले मोहम्मद, उनके बगैर कुछ नहीं।